सभी को राम नाम। मैं हूं अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के बारे में, जो पूर्व के समाज में व्याप्त थीं और आज के समाज में कितनी व्याप्त हैं कि नहीं, इस पर हम एक सूक्ष्म चर्चा करेंगे। मेरी पिछली वीडियो में हमने सती प्रथा, डाकन प्रथा, अन्य कई एक ऐसी कुरीतियों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे मौताना के बारे में। मौताना राजस्थान में आदिवासियों के समाज में प्रचलित एक पूर्व की प्रथा थी, जो कि एक कुप्रथा थी। इसके अंतर्गत जब किसी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी या कोई व्यक्ति मारा जाता था तो अपराधी से एक शुल्क के तौर पर मौताना राशि वसूल की जाती थी। इस मौताना राशि को पंच के द्वारा या जो परिवारजन होते थे उनके द्वारा तय किया जाता था कि मौताना की इतनी राशि अपराधी पक्ष देगा। इसके अंतर्गत समाज में कई एक बुराइयां भी देखने को मिली। लोग जिससे रंजिश मानते थे या जिससे बुराई मानते थे उसे मार देते थे और उसके बदले मौताना राशि देकर उन्हें जो दंड भोगना होता था उससे उन्हें बचाव हो जाता था। इस राशि का उद्देश्य पहले के समाज को, जब आदिवासी समाज गरीब था तब उस समाज को एक सुविधा शुल्क प्रदान करना था, जिससे कि वह अपने परिवारजन या अपने उस शख्स की गैर मौजूदगी में अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस राशि का पूर्ण हिस्सा परिवारजन को नहीं दिया जाता था। 25% राशि परिवारजन को मिलती थी। 10% राशि जो पंच होते थे, जो इसका फैसला करते थे, वो रख लेते थे और बाकी की राशि समाज में बांट दी जाती थी। जिस समाज का व्यक्ति मरता था उस समाज को वह राशि बांट दी जाती थी और इसमें अपराधी पक्ष को भी पूर्ण राशि नहीं प्रदान करनी पड़ती थी। अपराधी पक्ष को जिस व्यक्ति के द्वारा मौत हुई होती थी उसे 25% हिस्सा, उसके अलावा उसके परिवारजनों या रिश्तेदारों को वह राशि भरनी पड़ती थी। अब एक तरफ तो ये बात हो गई कि मौताना क्या है और यह क्यों भरा जाता है। अब दूसरी तरफ इसका एक पहलू यह भी है कि मौताना अगर कोई देने से इनकार कर देता था तो उसका क्या होता था। यदि कोई पक्ष मौताना राशि देने से इनकार कर देता था तो दल बल के साथ उसके घर पर चढ़ाई की जाती थी, उसके घर को पूरा लूटा जाता था, उस राशि को वसूलने का प्रयत्न किया जाता था और उसके घर को आग लगा दी जाती थी और उस व्यक्ति को भी मार दिया जाता था। मौताना राशि एक काफ़ी बड़ी कुप्रथा थी। इसे मिटाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मौताना राशि के अंतर्गत एक मामला हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिस पर मौताना राशि तय की गई थी। पुलिस के द्वारा उस सबको अपने कब्जे में लिया गया। परिवारजन पहले तो उस सबको देने को राजी नहीं हुए क्योंकि उन्होंने मौताना राशि तय कर ली थी और जब पुलिस ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए ली गई तो परिवारजनों ने सबको लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कड़ी मशक्क़त और कम से कम 30 घंटे उस सबको पुलिस की ही गाड़ी में पकड़े रखा गया और जिसके बाद बामुश्किल परिवारजन उस सबको मौताना राशि के साथ लेने को तैयार हुआ। इस कुप्रथा के अंतर्गत कई एक मामले राजस्थान में देखने को मिले। एक मामले के अंतर्गत एक औरत को जिसकी शादी होकर राजस्थान में गई थी, वहाँ उसे सांप ने काट लिया और उस पर भी मौताना राशि उसके मायके वालों ने वसूल की। उन्होंने यह तर्क दिया कि सांप ससुराल का था। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि मौताना राशि ज़बरदस्ती वसूल की जाती थी। या तो आप उसे स्वयं दे दीजिए, अगर आप उसे नहीं देंगे तो दल बल के साथ आपके घर पर चढ़ाई की जाएगी और आग लगाकर आपको भी मार दिया जाएगा। तो आपके आगे एक कह सकते हैं कि एक बड़ी मजबूरी होती थी कि हमें यह राशि किसी भी परिस्थिति में देनी ही देनी है। ऐसे ही कई एक अनेक मामले हैं। अगर हम उन मामलों के ऊपर बात करें तो एक व्यक्ति ने एक बाइक वाले से लिफ्ट मांगी और उस व्यक्ति को वह अपनी बाइक पर बैठा कर लेके गया, जिसमें रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जिस व्यक्ति ने लिफ्ट मांगी थी उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिस पर भी उसके परिवारजनों के द्वारा मौताना राशि वसूल की गई। तो कई एक ऐसी घटनाएं हैं, जैसे एक परिवारजन ने मौताना राशि देने से इनकार कर दिया तो वहां पर उसके आसपास के 16 घरों में आग लगा दी गई और पूरे घर में लूटपाट मचा कर रख दी गई, जिसके बाद पुलिस दलबल के साथ वहां पर पहुंची और स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई तो पुलिस के द्वारा वहां पर फायरिंग करनी पड़ी और फायरिंग में एक आदिवासी की मौत हो गई, जिसके बाद आदिवासियों के द्वारा डीएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई एक पुलिस वाले तीर लगने से घायल हुए। अब वहां पर एक आदिवासी की मौत हो गई, जिस पर उन लोगों ने अपना पक्ष रखा और मौताना राशि तय की गई और उन्होंने पुलिस वालों से तक
मौताना राशि की वसूली की। तो ऐसी कुप्रथाएं हो जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति के जीवन की कीमत क्या रुपए के मूल्य से तौला जा सकता है। तो एक तरफ जहां इसका समाज में ऐसे लाभ उठाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे ऐसे ही किसी पर थोप देकर वसूलने की कोशिश कर रहे थे, और जब तक यह मौताना राशि नहीं मिल जाती थी तब तक वह सबका अंतिम संस्कार नहीं करते थे। ऐसा ही एक मामला राजस्थान में और प्रकाशन में आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसके भाई ने उसकी मौत का जिम्मेदार पड़ोसी को बता दिया, जबकि वह बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। और उसके भाई ने 35 दिन तक अपने भाई के शव को घर पर रखा। जब तक उसने मौताना राशि की वसूली नहीं कर ली तब तक उसने उस सबको दाह संस्कार नहीं किया। तो कई एक ऐसे मामले देखने को मिले जहां पर मानवता तक शर्मसार हो गई। आप भी अगर इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप भी अपनी बात कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।